हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी एडमिशंस के बारे में। पीएचडी एडमिशंस आर नाउ ओपन इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोवा, मींस आईआईटी गोवा में। इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट डिटेल्स सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ब्रोशर के साथ। ऑफिशियल ब्रोशर इज रिलीज बाय आईआईटी गोवा इटसेल्फ। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 3rd of October 2024 and the last date for submitting the online application form and completing the payment is 28th of October 2024. Commencement of classes for spring semester will start from 7th of Jan 2025 मींस 7 जनवरी 2025 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ में नेक्स्ट चलने से पहले या ब्रोशर पर जाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, आपके काम का लगता है, इन दैट केस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, like the videos, and please do comment in the comment box to tell me how was the content, and also if you want to ask something, you have any doubt regarding PhD admissions, you can ask me in the comment box. I'll try to answer. And also watch the video up to the end to know the complete details. ब्रोशर में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। मैंने देखा है बच्चे वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं, जो मुझे रिकॉर्ड दिखाई देते हैं उसमें, बट एंड तक नहीं देखते हैं बिकॉज उनको पता नहीं क्या लगता है। बट ट्रस्ट मी, इन द वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द रिक्वायर्ड कंटेंट्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। तो नाउ लेट्स गो टू द ब्रोशर। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑफिशियल ब्रोशर, PhD brochure Spring 2024-25 released by IIT Goa। इंफॉर्मेशन ब्रोशर इस पे लिखा ही हुआ है। तो कंटेंट में देख लीजिए क्या क्या हमें गिवन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशंस, फुल टाइम PhD प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन कैटेगरीज फुल टाइम पार्ट टाइम के बारे में, शेड्यूल फॉर एडमिशन दिया गया है, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशन फीस, हाउ टू अप्लाई, ग्लोसरी, अपेंडिक्स ए एंड बी। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर गिवन है। तो आपको वैसे भी कोई डाउट आने ही नहीं वाला है, इसीलिए फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पेज पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PhD एडमिशंस में अप्लाई करने के लिए जनरली यही है कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए 60%। ओके, आपकी जो CPIS या CGPA है वो होनी चाहिए 6 out of 10। और जो SC/ST कैटेगरी है या किसी भी कैटेगरी है, उनके लिए एक छूट होती है, दैट इज अप टू 5% मार्क्स। और CGPA में 0.5 की, लाइक उनकी जो CGPA है वो 5.5 हो सकती है। ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आपकी बीटेक जो 4 इयर्स की डिग्री होती है उसके बेस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। मास्टर्स डिग्री साइंस में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में या उसके इक्विवेलेंट डिग्री जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ऑलराइट, उसके साथ एक एडिशनल जो एक रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी होती है, दैट इज नेट गेट का एग्जाम। ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट ये देखिए यहाँ पर आ गई। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए अलग होती है, साइंस स्ट्रीम के लिए अलग होती है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए आपका गेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और गेट स्कोर शुड बी वैलिड, मींस अच्छा गेट स्कोर आपका होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ जाती है JRF, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप ऑफ CSIR, UGC, MBHM, DBT, ICAR,
ICMR, ICPR फेलोशिप भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, बीटेक और ड्यूअल डिग्री फ्रॉम IIT विद अ CPI और CGPA 8.0 और मोर। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको गेट क्वालिफाई ना करना पड़े, तो आपकी जो बीटेक डिग्री है या आपकी जो ड्यूअल डिग्री है IIT से होनी चाहिए, प्लस आपकी जो CGPA है या CPI है वो 8.0 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी एमटेक है या MSc है या MCA है, तो आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री के बाद वाला। ठीक है, आपको डिग्री क्वालिफाई करनी है, उसके बाद कंटिन्यूसली आपको 2 साल तक काम करना है, अपने एरिया में रिसर्च वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 2 इयर्स का, इन दैट केस आपको नेट गेट क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट, उसके बाद आता है साइंस स्ट्रीम, जैसे जिन्होंने MSc की हुई है, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, लाइक दिस, इनके पास गेट, CSIR, UGC नेट या जेस्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास JRF हो सकता है किसी भी स्ट्रीम का, लाइक CSIR, UGC, MBHM, DBT, ICAR, ICMR, ICPR। ठीक है, ताकि इनसे आपको फेलोशिप मिल सके। एंड ऑनगोइंग डिग्री में ऑल्सो बी कंसीडर, अगर आप MSc कर रहे हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, लाइक लास्ट सेमेस्टर में हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अप्लाई देयर। नेक्स्ट है बीटेक डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फ्रॉम IIT विद CPI और CGPA ऑफ 8.0 और मोर। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है मैथ्स में या कंप्यूटिंग में, ठीक है, तो आप IIT से 8.0 जो आपकी CGPA है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट नेट और गेट। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्ट्रीम के लिए UGC नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए, और JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी चल सकते हैं। चल क्या सकते हैं, उनका तो एडमिशन हो ही जाता है एक्चुअली JRF क्वालिफाइड का, बट जो सिंपली बिना JRF के हैं, जिनका नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम। तो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के लिए आपके पास इनमें से एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री हो, बीटेक हो, तो 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री इन साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह से जो पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम होते हैं वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं, 1 ईयर का, 2 ईयर का, ग्रेजुएट है तो 4 इयर्स का। ठीक है, और आपकी अगर बैचलर डिग्री या बीटेक जो है वो अगर IIT से है, तो आपके पास 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चल जाता है। अब बात आती है एप्लीकेशन कैटेगरीज। एप्लीकेशन कैटेगरीज काफी सारी होती हैं। फुल टाइम और रेगुलर के अंदर आती है टीचिंग असिस्टेंटशिप। इसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है, आपको अपने PhD के काम के साथ 8 घंटे अपने टीचर की हेल्प करनी होती है एज अ टीचिंग असिस्टेंट। मीन्स आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको चेकिंग ड्यूटीज मिल सकती हैं, तो आपको वो बहुत सारा काम दे सकते हैं। मतलब हफ्ते में 8 दिन आपको, सॉरी 8 घंटे आपको काम करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको वो JRF के बराबर स्कॉलरशिप देते हैं। EA थ्रू प्रोजेक्ट, स्टूडेंट गेटिंग फेलोशिप फ्रॉम द रिसर्च प्रोजेक्ट। अगर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको एक्सपीरियंस मिलता है काम का और रिसर्च का, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे पार्शियल सपोर्ट इंस्टीट्यूट देता है, और पार्शियल सपोर्ट वो रिसर्च प्रोजेक्ट वाला जो पर्सन जो आपको अपने अंडर लेता है वो देता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड सच एज QIP। JRF वालों के लिए तो बहुत इजी है, जैसे DST इंस्पायर, DBT, NBHM, इन सब के लिए फुल टाइम स्कॉलरशिप मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड, इसमें आप रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इन दैट केस आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ फिनांस्ड, इसमें आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस खुद पे करनी पड़ेगी, इन दैट केस आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में आपका परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है। ओके, आप उसी यूनिवर्सिटी या उसी IIT में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं,
किसी बाहर की या आसपास की यूनिवर्सिटी में भी आप वहां पे एम्प्लॉय हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आपकी परमानेंट होनी चाहिए। आपका जो फील्ड है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना चाहिए। आपके पास एनओसी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। और जैसे अगर आप आईआईटी गोवा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गोवा का पर्सन होना चाहिए। अगर आप कहीं बेंगलोर में या कहीं और के इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं तो आपको वहां का पर्सन होना चाहिए, वहां आपकी जॉब होनी चाहिए। इन ओनली दैट केस यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल ऑफ एडमिशन फॉर द स्प्रिंग ऑफ। ये है शेड्यूल। स्टार्ट डेट 3 अक्टूबर, लास्ट डेट 28 अक्टूबर, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 7 जनवरी 2025। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आ जाते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कौन कौन से रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं। केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में कौन से एरिया हैं, इस तरह से केमिस्ट्री में इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। तो इन सब के अंदर जो भी एरियाज अवेलेबल हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर पीएचडी मैनुअल भी आपको दी गई है, उस पे अभी हम देखेंगे। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है भाई लोगों, बड़ी मजेदार बात है। सिर्फ 100 रुपए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, रिजर्व्ड अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज। ऑल अदर कैंडिडेट्स मीन्स किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया गया। ऑल अदर कैंडिडेट्स चाहे मेल हो चाहे कोई हो, 200 रुपए पे करने हैं। ओनली 200 रुपीज। कुछ इस तरह से आपको अब अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर करना है ईमेल आईडी से। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉगिन करना है पोर्टल पे, सारी डिटेल्स फिल करनी है। थोड़ा शोर पीछे से आ रहा होगा, प्लीज डोंट माइंड, यहाँ पे भूत रहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं हमेशा ही अपेंडिक्स में जो आपको सबमिट करने होते हैं फिल करके इसी फॉर्मेट में। तो सारी डिटेल्स मुझे लगता है मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज कर देना। सब्सक्राइब करने से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं ना, सच में बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, ब्रोशर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर भी आपको ब्रोशर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।